क्या अमेरिका मोदी को फांसी दिला सकता है? स्वामी के खुलासों ने खड़ी की नई राजनीतिक भूकंप की लकीरें। अगर आप गौर करते हैं तो हर बड़े और पेचीदा मामले में कुछ चेहरे बार बार सामने आते हैं। वो नाम जो सत्ता के शिखर पर है, वो पद जिनसे सवाल पूछना आसान नहीं, और वो घटनाएं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। कहीं कोई मंत्री अचानक बीमार पड़ता है, कहीं कोई जज एक रात में दुनिया छोड़ देता है, कुछ फाइल खो जाती है, कुछ केस बंद हो जाते हैं। जो दिखता है वो शायद पूरा सच नहीं होता, और जो छिपा है वो किसी दिन सामने आ भी सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ रेचल सिन्हा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दी है। स्वामी का दावा है कि अमेरिका के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने ठोस और गंभीर सबूत है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहे तो अमेरिका उन्हें फांसी तक की सजा दिलाने का अधिकार रखता है। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और उसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। ये आरोप हरन पांड्या हत्याकांड को लेकर है, जो गुजरात के पूर्व गृह मंत्री थे और 2003 में जिनकी रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई थी। हरन पांड्या की हत्या भारतीय राजनीति की सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद घटनाओं में से एक मानी जाती है। स्वामी का दावा है कि इस केस में नरेंद्र मोदी की संलिप्तता को लेकर अमेरिका के पास पुख्ता सबूत है, और यही कारण है कि मोदी अमेरिका के आगे हमेशा नरम रुख अपनाते हैं। अगर मोदी कभी सत्ता से हटते हैं तो अमेरिका इस केस को फिर से खोलेगा। स्वामी के आरोप यही खत्म नहीं होते। उन्होंने कहा कि राफेल डील में भारी भ्रष्टाचार हुआ और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस डील के खिलाफ थे। उन्होंने दावा किया कि पर्रिकर ने रोते हुए स्वामी से कहा, मैंने गलत किया, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का पद मेरे लिए नहीं है। जब ये राफेल खरीदा जाना था, उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पर्रिकर ने मना किया। मुझे बोला, रोते हुए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और बाद में चले गए थे वो वापस, परंतु पता नहीं कि उसको सडनली क्या उनके पेट में गया, मर गए। स्वामी के अनुसार पर्रिकर भारी मानसिक दबाव में थे और इससे कुछ समय बाद उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। स्वामी का इशारा साफ है, क्या उनके पेट में कुछ गया? अचानक कैसे मर गए? क्या उन्हें चुप कराने के लिए रास्ता साफ किया गया? ये एक गंभीर इशारा है। क्या एक ईमानदार मंत्री को डील की राज खुलने से पहले ही हटा दिया गया? जज BS लोहिया की 2014 में नागपुर में संदिग्ध मौत हुई। वो शराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अमित शाह आरोपी थे। स्वामी ने सीधे तौर पर कहा, अगर किसी को मरवाने की ताकत किसी में है तो वो अमित शाह में है। अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अमित शाह। कितना बड़ा क्लेम सर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जज जो था, लोहिया की बात कर रहे हैं। हाँ, जज लोहिया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि वही उसी ने किया। स्वामी का दावा है कि बीजेपी के अंदर हर नेता जानता है कि जज लोहिया की हत्या शाह के इशारों पर हुई, लेकिन सत्ता के लालच में कोई कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं करता। स्वामी ने यह भी कहा कि जज लोहिया की मौत के बाद कई सवाल उठे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी, कपड़ों पर खून के धब्बे और बड़े अस्पताल की जगह उन्हें छोटे अस्पताल में ले जाना, सब कुछ प्लान प्रतीत होता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस इंटरव्यू में ये भी दावा किया कि मोदी सरकार सितंबर 2025 तक की सत्ता में रहेगी। उन्होंने कहा कि सितंबर में ऐसा कोई निर्णय होगा जो या तो देश को बचाएगा या और बर्बादी की ओर ले जाएगा। जो निर्णय होना चाहिए वो होगा।
नहीं हुआ तो देश नहीं सुधरेगा। स्वामी का इशारा सरकार के स्तर पर किसी बड़ी हलचल की ओर था। शायद इस्तीफा, शायद अंदरूनी विद्रोह या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। सवाल ये उठता है कि जब वरिष्ठ शिक्षित और भीतर के राजनीति से वाकिफ नेता इतने बड़े और संगीन आरोप सार्वजनिक रूप से लगा रहे हैं, तो बीजेपी चुप क्यों है? ना तो इन आरोपों का खंडन किया गया, ना ही कोई लीगल एक्शन लिया गया। क्या पार्टी खुद जानती है कि स्वामी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह झूठ नहीं है? क्या मोदी और शाह की सत्ता इतनी मजबूत है कि अंदर की आवाजें भी दबी रह जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जज लोहिया की मौत को नेचुरल करार दिया था और अमित शाह को शराबुद्दीन केस में बरी किया जा चुका है। राफेल डील पर भी सुप्रीम कोर्ट भारत में सरकार को क्लीन चिट दे चुका है। हालांकि फ्रांस में अब भी इस डील को लेकर जांच चल रही है। कानूनी रूप से मोदी और शाह आज निर्दोष है, लेकिन राजनीतिक रूप से सवाल बाकी है। क्या ये सारे आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या कोई बड़ा सच जो देश के सामने आने से रोक दिया गया? क्या मोदी और शाह वाकई अमेरिका जैसे देश के दबाव में है? और सबसे अहम, क्या बीजेपी भीतर से ही बट रही है? आपका क्या मानना है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट के साथ।